साल 2005 रिसर्चर निक बॉस्ट्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक प्रेडिक्शन करते हैं कि साल 2045 तक एआई इतना ज्यादा आगे निकल जाएगा कि वह इंसान तक को पीछे छोड़ देगा। हर चीज में जहां इंसान आगे है वहां एआई उसका असिस्टेंट बन जाएगा और उससे भी बेहतर काम करेगा। मूवीज हर फील्ड में काफी पीछे रह जाएंगे और एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि वह खुद अपने सारे डिसीजन लेगा। आज से मात्र 20 साल बाद ही हम इंसान इस पृथ्वी पर पहली बार अपने से बेहतर किसी चीज से मुकाबला कर रहे होंगे। हालांकि ये सब काम एआई का एडवांस वर्जन आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस करेगा, जो कि अब तक के सोचे गए सभी एआई मॉडल से एकदम अलग और पावरफुल होगा। इसमें इतनी ताकत होगी कि ये कुछ भी कर सकेगा। हमारे स्पेस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाकर एलियन से कांटेक्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स सिग्नल को सुलझाएगा और क्वांटम कंप्यूटर को शक्तिशाली बनाकर आगे और भी ज्यादा एडवांस होने के सफर पर निकल जाएगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये एडवांस वर्जन भविष्य में हम इंसानों से टकराया तो क्या होगा? क्या ये उन्हें अपना गुलाम बना लेगा और अपने मन मुताबिक यूज करेगा, या फिर हम इंसान उस टाइम भी एक कदम आगे होंगे? तो दोस्त, अब आगे वीडियो और मजेदार होने वाला है, जिसमें आप इन सभी बातों को और गहराई से जानोगे और एआई को बहुत करीब से देखोगे। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और चलिए मेरे साथ एआई की रहस्यमयी दुनिया में, जो आपके दिमाग को पूरा हैरान कर देगी। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। साल 1950 महान कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने एक ऐसा टेस्ट डेवलप किया जो मशीन की इंटेलिजेंस को इंसानी इंटेलिजेंस से कंपेयर करता था। ट्यूरिंग मानते थे कि अगर कोई मशीन इस टेस्ट को पार कर जाए तो ये माना जाएगा कि उस मशीन में अब इंसान जैसी सोच और इंटेलिजेंस आ चुकी है और वह इंसान के तौर तरीके और उनके पैटर्न को आसानी से समझकर रिप्लिकेट कर सकती है या उनसे बेहतर बन सकती है। साल 1950 में ट्यूरिंग ने अपना ये टेस्ट एक पेपर में पब्लिश किया। इस टेस्ट में एक इंसान, जिसे आप इंटरोगेटर कह सकते हैं, उसे एक अलग कमरे में बैठाकर दो अनजान कंप्यूटर से चैट कराई जाती है। इसके बाद इंटरोगेटर दोनों कंप्यूटर या इंसान हमारी भाषा को चैट के माध्यम से अलग अलग है। वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और जितनी देर चाहे उतने ज्यादा सवाल कर सकता है। अब यहाँ मशीन का पूरा उद्देश्य ये होता है कि वह इंटेरोगेटर के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन के जवाब एकदम इस तरह से दे कि इंटेरोगेटर को बिल्कुल ना लगे कि वह मशीन से बात कर रहा है। वहीं मानव प्रतियोगी बिना धोखा दिए अपने उत्तर देता है। इसके बाद इंटेरोगेटर को टेस्ट के अंत में यह तय करना होता है कि ये दोनों में से कौन मानव था और कौन मशीन। अगर इंटेरोगेटर यह पहचानने में फेल करता है कि कौन मशीन है और कौन मानव, तो मान लिया जाता है कि वह मशीन इंसान जैसी है और इस टेस्ट को पास कर लेती है और फिर उसे इंसान के बराबर इंटेलिजेंट माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सिंपल टेस्ट को एलन ट्यूरिंग के जमाने में शायद ही कोई मशीन और सॉफ्टवेयर पास कर सका होगा, पर साल 2025 में तो हर एआई मशीन इसे आसानी से पास कर लेगी। तो दोस्त, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप जल्दी कर रहे हैं। ये टेस्ट देखने में आसान है, पर इसे आज के हिसाब से काफी इंट्रिकेट बनाकर एआई मॉडल्स को टेस्ट किया जाता है। अब तक केवल 2 ही एआई मॉडल्स इस टेस्ट के बहुत करीब गई हैं, जिसमें पहला चैट जीपीटी है और दूसरा है मेटा एआई। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबसे बेहतर हो गए हैं। इन दोनों मॉडल्स को पहले ये बताकर टेस्ट में बिठाया गया था कि अपने आप को एक आज के टेक सैवी लड़का समझो। अगर इन्हें ये ना बताया जाता तो ये भी इस टेस्ट में फेल हो जाते। यानी ट्यूरिंग टेस्ट को इन दोनों एआई मॉडल्स ने कुछ हद तक तो पास कर लिया, पर फिर भी इससे ये साबित नहीं होता है कि ये काफी एडवांस हैं। बिना ही ह्यूमन इंटरवीन के ये कुछ भी नहीं कर सकते। पर चैट जीपीटी, जेमिनाई, मेटा एआई, ग्रॉक और जो भी इस समय एआई मॉडल्स हैं, वे सभी शुरुआती स्तर पर आते हैं। ये अधिकतर पैटर्न को पढ़कर और नकल करके हमें जवाब देते हैं। इस तरह के एआई को अधिकतर वैज्ञानिक आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं, क्योंकि ये एक नैरो यानी छोटे से टास्क के लिए ही बनाया गया है। ये केवल राइटिंग, इमेज जनरेशन और आपके स्क्रीन पर हर एक चीज को पहचान सकते हैं और ये डेटा को ही एनालाइज करके आंसर देते हैं, पर ये कुछ से कुछ खास सजेशन नहीं दे पाते। मैक्सिमम टाइम ये पहले से ही स्टोर डेटा और अवेलेबल जानकारी से ही सजेशन देते हैं। हालांकि ये भी धीरे धीरे लगातार बेहतर हो रहे हैं। आज से 5 साल पहले एआई एक ढंग का सेंटेंस नहीं लिख पाता था, पर आज ये इतने समझदार हो गए हैं कि ये कुछ से नए आर्टिकल्स और पोएम लिख सकते हैं और हमारे प्रॉम्प्ट से इमेज बना सकते हैं।
तो जैसे ये 5 साल से आज तक यहाँ आए हैं, तो आगे आने वाले 5 साल में ये और बेहतर बनेंगे और फिर ये अपनी दूसरी एडवांस्ड कैटेगरी जैसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI कहते हैं उसकी ओर बढ़ जाएंगे। अब AGI हर वो काम कर सकेगा जो इंसान करता है। इसकी इंटेलिजेंस भी इंसान की तरह होगी। ये खुद से सोचकर अपने काम करेगा और खुद से डिसीजन भी लेने लगेगा। डीप रिसर्च से लेकर के हर तरह के कॉम्प्लेक्स टास्क को आसानी से करने का काम इसका होगा। दुनिया में बोली जाने वाली कई लैंग्वेज में ये बात कर सकेगा और अपनी खुद की थियोरीज तक बना सकेगा। उस समय ये इतना ताकतवर होगा कि एक बड़ी कंपनी तक चलाने का इसमें दम होगा। दूसरा, इसे खुद को बेहतर बनाने के लिए कोडिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना कोड के ही अपने कई वर्जन बना सकेगा जो अलग अलग टास्क के लिए असाइंड होंगे और वे उस फील्ड में इंसान से भी बेहतर बनते जाएंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि चैट जीपीटी धीरे धीरे नैरो AI से AGI में आएगा तो वो क्या क्या कर सकेगा, आप सोच भी नहीं सकते। इस समय भी एक सेकंड में हजारों वर्ड्स पढ़ सकता है और एक साथ प्रोसेस करते हुए आपको सटीक आंसर भी दे देता है। ओपन AI धीरे धीरे इसे और बेहतर बनाता जा रहा है। एक बार इसे वे उस लेवल पर पहुंचा देगा जब ये AI खुद से अपने एरर और रिस्पॉन्स को ठीक करके अपनी कई सर्वर पर लाखों कॉपी बना सकेगा। इस समय जिस सर्वर पर एडवांस्ड हो चुका है तो अपने कोड से फिर दूसरे सर्वर के AI को भी और एडवांस्ड बना देगा। इस तरह से ये AI कैटेगरी में आ जाएगा और फिर ये हर वो काम बेहद अच्छे से कर सकेगा जैसे इंसान अभी कर पाते हैं। उस समय इसे कितना भी कॉम्प्लेक्स ट्यूरिंग टेस्ट आप करने के लिए इसे दोगे, ये उसे आसानी से पास कर लेगा। पर इतना एडवांस्ड होने के बाद भी इन्हें सुपर इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आने में कई दशक लगेंगे। एक बार ये सुपर इंटेलिजेंस बन गया तो अब हम इंसान के लिए एक नई चुनौती होगी। सुपर इंटेलिजेंस AI का लेबल गॉड लाइक होगा, यानी भगवान की तरह है। ये सब कुछ सोच पाएगा। आप इसे कोई काम दोगे तो भी उस काम की करोड़ों संभावनाएं तलाश कर सबसे अच्छा रास्ता बताएगा। ये हमारे द्वारा लिखे गए सभी धर्म ग्रंथ, रिसर्च पेपर, हर कल्चर और मून इम्यूनिटी तक को आसानी से समझ लेगा। ये तभी पर किसी भी इंसान से बात कर सकेगा। आप कभी भी नहीं पहचान पाओगे कि आपने जिससे बात की है वो AI था या कोई दूसरा समझदार इंसान। हालांकि सुपर इंटेलिजेंस का कोई स्केल नहीं है, बस हम इतना जानते हैं कि जब ये इंसान से कई गुना बेहतर समझकर खुद को लगातार और बेहतर बनाता जाएगा और इसका हर नया वर्जन पहले से बेहद ही ताकतवर होगा और ये पैरेलल हमारे साथ या फिर हमसे आगे चलने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे कि AI अब जनरल इंटेलिजेंस से कई गुना आगे सुपर इंटेलिजेंस की ओर आ गया है। अब अगर इसे इंसान के साथ कंपैटिबल नहीं बनाया गया तो ये लगातार रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट यानी अपग्रेड होते हुए अपने खुद की कॉन्शियसनेस से काम करेगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर सुपर इंटेलिजेंस AI ये इतना एडवांस होगा तो इससे इंसान को क्या फायदा होगा, या इंसान इससे जल्दी ही टाइप 1 और टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाएंगे, या ये मानव जाति की पूरी दिशा बदल देगा और इंसान के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन जाएगा। अगर लगातार ये बेहतर होता रहा तो आखिर इसकी लिमिट कितनी होगी? तो चलिए इस पहलू को भी जल्दी से देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान को देखो जो आपसे हजारों गुना तेज हर कैलकुलेशन करता हो, लाखों किताबों को याद कर सके और फिर जब चाहे अपने दिमाग को अपडेट कर ले। इस तरह से वह आपसे हमेशा आगे रहेगा और अपने कई क्लोन बनाकर उन्हें भी और बेहतर बनाता जाएगा। क्या आप उस आदमी से किसी भी तरह से मुकाबला कर पाएंगे? वह आपके हर मूव के फ्यूचर तक को प्रिडिक्ट कर सकता है। ऐसे ही ASI है जो किस लिमिट तक जाएगा किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि अगर इसे फ्यूचर की किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाए तो यह इंसान को ही इस प्रॉब्लम का जिम्मेदार मानकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा यह खुद से ही पूरी गवर्नमेंट चला करके पूरे देश को संभाल सकता है और इतना ताकतवर बन सकता है कि पूरी दुनिया के जीवित 8 अरब लोगों के बारे में हर बात वह जानता हो और उन्हें ट्रैक तक करता हो। मानव जाति के जितने रहस्य हैं या इतिहास है वह सब कुछ जान सकता है। पर ASI यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के इन खतरे को हम पहले से जानकर इसे केवल अपने साथ काम करने के लिए बनाएं तो मानव जाति बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। सोचिए, इसकी मदद से हम इस स्पेस में किसी भी मिशन को करने से पहले ही प्रेडिक्ट कर लेंगे कि मिशन कैसा हो सकता है
और यहां तक कैसे जाया जा सकता है। धीरे धीरे इसकी मदद से मानव सभ्यता कई प्लैनेट्स को कॉलोनाइज कर लेगी और मात्र 1000 साल में यह टाइप 2 सिविलाइजेशन बनकर पूरे सोलर सिस्टम और आसपास के सभी तारों पर अपने स्पेस स्टेशन बना सकेगी। यह सभी स्टेशन इस एआई के द्वारा कनेक्टेड होंगे, जिससे किसी भी संकट के सामने आने पर यह खुद ही सॉल्व कर लेगा। खैर, यह बता पाना तो मुश्किल है कि एआई कब एएसआई में बदलेगा, पर वैज्ञानिक मानते हैं कि 20 साल में हम इसे अपने आसपास देखेंगे और उस समय पहली बार लोगों को पता चलेगा कि अब हर काम वो करते हैं और जो सोचते हैं वो पहले से ही एक एआई सिस्टम जानता है। हर फील्ड में एक्सपर्ट और पूरी कंपनी से लेकर सरकार तक चलाने में माहिर। पता नहीं कि आने वाले 20 साल बाद क्या होगा। उम्मीद है कि जो इसे डेवलप कर रहे हैं वो इसे हमेशा इंसानियत के मुताबिक बनाएं और पूरी इकोनॉमी का ध्यान रखें। तभी सब कुछ स्मूथ चलेगा और हम एआई को एक दोस्त की तरह देख पाएंगे। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये हमने एआई के एडवांस्ड वर्जन की बात की है और ये समझा है कि एक बार ये सुपर इंटेलिजेंस हासिल कर ले तो ये वो सब कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें भी इसके साथ इवॉल्व होना है और इसे अपने लिए यूज करना है। तभी हम आगे बढ़ेंगे और एआई के साथ आसानी से रह पाएंगे। भविष्य में इंसान और एआई एक साथ आगे मदद करते हुए बढ़ते हैं तो हम बहुत जल्दी एडवांस सभ्यता बनकर कई प्लैनेट्स पर राज कर सकते हैं। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, अगर इंसान अपने मन को मजबूत रखे और फोकस रहे तो हमेशा ही उससे आगे रहता है। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ जानने को मिला तो कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही साथ अपना प्यार भी दीजिए और कॉस्मिक एक्सप्लोरर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आपका दोस्त कॉस्मिक एक्सप्लोरर।